बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 115 से लेकर 120 तक की आयतों को और उसकी तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने तर्जुमा पेश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मशरिक व मगरिब सब अल्लाह ही का है, तो तुम जिधर मुँह करो उधर ही अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह है। बेशक अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। और मुशरिकों ने कहा कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद बना रखी है। वो पाक ज़ात है, बल्कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी की मिल्कियत में है। सब उसके हुजूर गर्दन झुकाए हुए हैं। वो बगैर किसी साबिका मिसाल के आसमानों और ज़मीन को नया पैदा करने वाला है। और जब वो किसी काम को वजूद में लाने का फैसला फरमाता है तो उससे सिर्फ ये फरमाता है हो जा, तो वो फौरन हो जाता है। और जाहिलों ने कहा कि अल्लाह हमसे क्यों नहीं कलाम करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आ जाती। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही बात कही थी, तो इनके दिल आपस में एक जैसे हो गए। बेशक हमने यकीन करने वालों के लिए निशानियां खोल कर बयान कर दी। ए हबीब, बेशक हमने तुम्हें हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डर की खबरें देने वाला बनाकर भेजा, और आपसे जहन्नमियों के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। और यहूदी और ईसाई हरगिज आपसे राजी ना होंगे जब तक कि आप उनके दीन की पैरवी ना कर लें। तुम फरमा दो, अल्लाह की हिदायत ही हकीकी हिदायत है। और अगर तेरे पास इल्म आ जाने के बाद भी तू उनकी ख्वाहिश की पैरवी करेगा तो तुझे अल्लाह से कोई बचाने वाला ना होगा और ना कोई मददगार होगा। ये तो है ट्रांसलेशन। अब चलते हैं इसकी तफसीर की तरफ। आगे फरमाया कि जो कुछ ज़मीनों और आसमानों में है सभी उसी की मलकियत है और सब उसी के हुजूर जो है वो गर्दन झुकाए हुए हैं। इसके बाद फरमाया कि अल्लाह ताला बग़ैर मिसाल के बनाने वाला है, यानी किसी चीज़ को बग़ैर किसी साबिका मिसाल के नए तौर पर बनाने वाला है। अल्लाह ताला के आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले ना कोई आसमान था ना ज़मीन, तो अल्लाह ताला ने नए तौर पर उसे अदम से वजूद में लाया। अल्लाह ताला तमाम मखलूक के एतबार से ही बदी है। बदी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को बग़ैर किसी साबिका मिसाल के पहली मर्तबा नए तौर पर बनाना। ठीक है, तो अल्लाह ताला तमाम मखलूक के एतबार से बदी है, यानी जो भी अल्लाह ताला ने तख्लीक की इस कायनात के अंदर, इससे पहले कोई एग्जाम्पल या मिसाल मौजूद नहीं थी। यानी बुनियादी तौर पर पहली मरतबा रब ताला ने ही उसे तख्लीक किया। ठीक है, तो यहाँ ये आयत में इस बात की तरफ वजाहत की गई है। फिर इसके बाद फरमाया कि जब वो फैसला फरमाता है, अब फैसला फरमाने से मुराद इरादा करना है। जैसा कि एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया है कि इसका काम तो यही है कि जब किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उससे फरमाता है हो जा, तो वो फ़ौरन हो जाती है। और इस आयत से असल मुराद ये है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं कि अल्लाह ताला किसी शे का इरादा फरमाए और वो ना हो, बल्कि अल्लाह ताला का इरादा कतई तौर पर नाफिज होता है। और किसी शे के वजूद में लाने के लिए अल्लाह ताला को इंसानों की तरह मेहनत और मुशक्क़त की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला का इस चीज़ के वजूद का इरादा फरमा लेना ही काफ़ी है। याद रहे कि अल्लाह ताला किसी भी काम में किसी का भी मोहताज नहीं है, और अल्लाह ताला का मुख्तलिफ कामों के लिए फ़रिश्तों को मुकर्रर करना हिकमत है, हाजत नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमने आयत पढ़ी, मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ही के लिए है। ठीक है, तो इस आयत की शान नुज़ूल को हम समझ लेते हैं कि इसका शान नुज़ूल क्या है। कि एक मरतबा साहबा कराम अलैहिम रिदवान तारीक की रात में सफ़र फरमा रहे थे, तो किबले की सिमत जो है वो मालूम ना हो सकी, तो हर शख्स ने जिस तरफ उसका दिल जमा नमाज पढ़ ली। सुबह को बारगाह रिसालत में हर्ज की तो ये आयत नाजिल हुई। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये उस सफ़र के हक़ में नाजिल हुई जो सवारी पर नफल अदा करे और उसकी सवारी जिस तरफ मुतवज्जह हो जाए उस तरफ उसकी नमाज दुरुस्त है। और दूसरा जो कौल है वो ये कि जब खाने काबा को किबला बनाया गया तो यहूदियों ने मुसलमानों पर एतराज़ किया। इनके रद्द में ये आयत नाजिल हुई और बताया गया कि मशरिक और मगरिब सब अल्लाह ताला का है, जिस तरफ चाहे किबला मुय्यन फरमाए, किसी को एतराज़ का क्या हक है।
जबकि एक रिवायत ये भी आती है कि जो आयत उदऊनी अस्तजिब लकुम आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि किस तरह मुंह करके दुआ की जाए। उसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। इसके अलावा भी कई कौल इसके शान नज़ूल के बारे में आते हैं, मैंने चंद आपके सामने यहाँ पे पेश किए हैं। इसके बाद जो आयत है, वो जाहिलों ने कहा कि हम अल्लाह से क्यों नहीं कलाम, अल्लाह हमसे क्यों कलाम नहीं करता। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी हम तफसीर को समझ लेते हैं कि क्या है कि यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप अपने कौल के मुताबिक अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह ताला से फरमाइए कि वो हमसे कलाम करें ताकि हम खुद उसका फरमान सुन लें। इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमसे पहले यहूदियों ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी ही बात कही थी। हमने ये बात सूरह बकरा की इब्तिदाई आयतों में जिक्र भी की है। और इसकी दूसरी तफसीर ये बयान की जाती है कि मुशरिकीन मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह ताला जिस तरह फरिश्तों और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाता है, इस तरह खुद उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतालिक क्यों कलाम नहीं फरमाता, ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप नबी हैं और हम आप पर ईमान ले आएं। या हमारे पास कोई ऐसी निशानी क्यों नहीं आ जाती जिससे हमें आपकी सदाकत का जो है वो इल्म हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन मुशरिकों से पहले कुफार ने भी अपने रसूलों से यही बात कही थी। गौर तलब बात है कि इनका तकब्बुर और सरकशी जो थी वो कमाल तक पहुंची हुई थी कि उन्होंने अपने आप को अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और मलाइका के बराबर समझा था। तभी तो कह रहे थे कि जिस तरह अल्लाह ताला उनसे कलाम फरमाता है इस तरह हमसे भी कलाम करें। ठीक है, तो सरकशी की इंतहाई जो है दर्जे तक ये लोग पहुंच चुके थे और इस तरह वो लोग मुतालबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे थे। फिर आगे फरमाया कि वो हरगिज़ राज़ी ना होंगे, ठीक है, जब तक कि तुम उनकी पैरवी ना करो। तो इसको थोड़ा सा, ये आखिरी हमारी आयतों की वजाहत है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि फरमाया जा रहा है कि हबीब यहूदी और ईसाई हरगिज़ आपसे राज़ी ना होंगे जब तक कि आप उनके दीन की पैरवी ना कर लें। और यकीनन ये बात नामुमकिन है कि आप इनके दीन की पैरवी करें क्योंकि वो बातिल है। इनके मुकाबले में आप जवाब दें कि अल्लाह ताला की हिदायत ही हकीकी हिदायत है और जो उसने मुझे अता फरमा रखी है। इस आयत से ये भी बात समझ में आती है कि कुफार बहैसियत मजमूई मुसलमानों से कभी भी राज़ी नहीं हो सकते, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर कभी हालत मुख्तलिफ हो जाए। अफसोस है कि हज़ारों तजर्बात के बाद भी मुसलमान सबक हासिल नहीं करते और अब भी हम उन पर भरोसा करने लगते हैं और नतीजे में मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। फिर यहाँ पे वाला तबाता, अगर तुमने पैरवी की, ये खिताब जो है उम्मत मोहम्मदिया को है कि जब तुमने जान लिया कि सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम्हारे पास हक और हिदायत लाए तो तुम हरगिज़ कुफार की ख्वाहिशों की पैरवी ना करना। अगर ऐसा किया तो तुम्हें कोई अज़ाब इलाही से बचाने वाला ना होगा। यानी हमें रिजल्ट भी बता दिया गया कि अगर किसी ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो दुनिया में भी निस्फ़ नाबूद हो जाएंगे और आखिरत में भी हमारे लिए, यानी उस शख्स के लिए जो पैरवी करने वाला होगा उनकी ख्वाहिशात की, उनको दिल जो कुफार है उनको खुश करने के लिए अगर उनकी पैरवी करेगा तो अल्लाह ताला जो है, यानी वो शख्स जो है अज़ाब इलाही का मुस्तहिक होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने नेक बंदों की पैरवी करने वाला बनाए और बातिल फ़िरक़ों की फर्माबरदारी और उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करने से हम सब को महफूज फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल।